नमस्कार दोस्तों, मैं सीके सिंह आपके और अपने इंटरव्यू स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बिहार दरोगा 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आप इसमें बने रहें शुरू से अंत तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहे थे? अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहे थे? ऑप्शन ए 18 महीने, ऑप्शन बी 19 महीने, ऑप्शन सी 15 महीने, ऑप्शन डी 10 महीने। बखूबी आपको टाइम मिलेगा, पॉज करके एक बार और से इसको सुन ले। और इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी 19 महीने। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिम्हवर्मन प्रथम ने करवाया था। कहाँ करवाया था? ऑप्शन ए महाबलीपुरम, ऑप्शन बी कांचीपुरम, ऑप्शन सी मदुरई। तो इसका आंसर होगा महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है। भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस अध्यक्ष पद को अनेक महिलाओं ने सुशोभित किया, बताइए इनमें से कौन सी ऐसी महिला थी जिसने इस पद पर नहीं रहा? तो सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, नलिनी सेनगुप्ता और विजय लक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, यानी कि 2 और 4। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और भारत की प्रथम महिला यूएनए राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो ये दोनों आप 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बम्बई समझौता, दिल्ली समझौता, पूना समझौता या कराची समझौता? तो आपको पता है कि यह दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान इनमें से कौन था? विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने वाला प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पहला पोसिडोनिस, बी इरेटोस्थनीज, सी अरस्तु, डी हिप्पल्स। तब इसका आंसर होगा सी अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन, संकोच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 देशों के संयुक्त है? संकोच विद्युत परियोजना किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो पाकिस्तान बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, नेपाल भूटान या भारत भूटान? तो ये दोस्तों आपको भारत और भूटान के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में सही मिलान करें। रिक्टर स्केल के साथ दाब, ब्यूटरफोर्ड स्केल के साथ परम ताप, केल्विन स्केल के साथ भूकंपीय तीव्रता, मिलीबार स्केल के साथ हवा की गति। तो इनमें सही आंसर इसका कौन सा है आप जरूर बताएं। और इसका सही आंसर होगा ए नंबर। ए का 3 रिक्टर स्केल भूकंपीय तीव्रता, बी का 4 ब्यूटफोर्ड स्केल हवा की गति, सी केल्विन स्केल परमताप और डी मिलीबार स्केल
दाब। केल्विन परमताप, और मिलीबार हवा की गति, और मिलीबार हो गया दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा में किस देशीय रियासत ने प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशीय रियासतों के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर या मैसूर? तो आप बखूबी जानते हैं इसका आंसर कि इसका आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम ने भाग नहीं लिया था, उसको कार्रवाई के बल पर जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी आयरलैंड और ऑप्शन डी सोवियत संघ। तो यह कहाँ से है? आपके आयरलैंड से है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्निहित है? संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 के आय के क में, अनुच्छेद 19 के 2 के ख में, अनुच्छेद सी के 19 के 1 के ग में, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 के 1 के घ में। तो आपको इसका आंसर बखूबी पता होगा। इसका आंसर आपको ए है, अनुच्छेद 19 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल, ऑप्शन डी लोकसभा। कमेंट जरूर करें यदि आपको किसी का आंसर पता हो तो इसका आंसर ऑप्शन ए संसद। संसद आपको बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलन से, और इसका अनुच्छेद 79 में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उसकी तारीख से कब तक आपातकाल का प्रवर्तक रह जाता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह जाता है? ऑप्शन ए 2 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह और ऑप्शन डी 12 माह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा को संयुक्त बैठक के रूप में बुलाया था? किस विधेयक पर विचार करने के लिए सबसे पहली बार राष्ट्रपति ने लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? ऑप्शन ए राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, ऑप्शन बी दहेज निषेध विधेयक 1961, ऑप्शन सी बैंक सेवा आयोग नरसित विधेयक 1978, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक 1980। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। इसका आंसर होगा बी दहेज निषेध विधेयक 1961 में सर्वप्रथम राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था। इससे आपका 2 क्वेश्चन का हल हो रहा है। राष्ट्रपति ही बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक, ये ध्यान रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बिहार। यहाँ 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में पाए जाते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बिहार। यहाँ 1106 व्यक्ति
पर किलोमीटर स्क्वायर में पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? पहला वित्त मंत्री, दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा संसद। तो आप इसका बखूबी आंसर जानते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ठीक है, 1952 को हुई थी। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना अवकाश के बाद हुआ। भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ? 1962 चीन युद्ध के बाद, 1966 सूखा के बाद, 1971 पाकिस्तान युद्ध के बाद, या 1965 पाकिस्तान युद्ध के बाद। तो आप बखूबी जानते हैं इसका भी आंसर, ऑप्शन बी 1966 सूखा के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब अनिवार्य वस्तुओं की कीमत आय को पीछे छोड़ देती है। ऑप्शन ए, अनिवार्य वस्तुओं की कीमत आय को पीछे छोड़ देती है। ऑप्शन बी, मुद्रा आपूर्ति वस्तु वास्तविक रूप में जीडीपी की तुलना में उच्चतम से बढ़ती है। सी, मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है। या डी, राजकोषीय घाटा भुगतान शेष घाटा से अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन सी, मुद्रा विनिमय दर गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जापान, अपना पड़ोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो बताइए, बिक्री कर राज्य सरकार से संबंधित है? यस, ये जरूर है। आयकर राज्य सरकार से संबंधित है। एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार से संबंधित है। चुंगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी, यह केंद्र सरकार से संबंधित है, राज्य सरकार से नहीं। बाकी आपका तीनों आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? करदाता सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध नहीं ना हो। करदाता, बी क्वेश्चन ऑप्शन, करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में सीधा संबंध हो। कर आय पर आधारित हो। नेक्स्ट ऑप्शन, जिस पर कर लगाया गया हो उस पर उसका प्रभाव और दबाव पड़े। तो ऑप्शन ए है, अप्रत्यक्ष कर से आशय है करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मोबाइल ऐप के द्वारा भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाता है? ऑप्शन ए तेज, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी सचेत और ऑप्शन डी ए और बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, करेंट से है आपका दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी, तेज ऐप और भीम। तेज के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे कि अब इसका नाम बदल के गूगल पे हो गया है। गूगल पे हो गया है। और भीम यूपीआई है। सभी ऐसे यूपीआई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2019 वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि WTI वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के लिए नीति आयोग के साथ किसकी भागीदारी की गई है? तो नीति आयोग के साथ किसकी भागीदारी की गई है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी व्हाट्सएप और ऑप्शन डी अमेजोन। तो इसका सही आंसर होगा व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत के सबसे बड़े महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है या मेजबानी की है? ऑप्शन ए
रांची, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इसका आंसर है दोस्तों बी कोची। तो दोस्तों आखिरी क्वेश्चन इस प्रकार है, सुभाष चंद्र बोस किस छद्मनाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे थे? ऑप्शन ए जियाउद्दीन, ऑप्शन बी रहमुल्लाही, ऑप्शन सी रामदास, ऑप्शन डी सरदार तिरुलोचन। तो इसका आंसर आप कमेंट के रूप में दे सकते हैं दोस्तों, चैलेंज के रूप में स्वीकार करें इसको और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके इसका आंसर दें। ओके दोस्तों, थैंक यू।